औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जिन्होंने कल बेंच से अलहदगी इख्तियार की। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि सुबह 9 बजे मैं अपना एक प्रोग्राम तैयार कर चुका था, जिसमें मैंने ये कहा था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है इस बेंच से अलहदा हो जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि मेरा वाईफाई और हमारी लाइट नहीं थी, तो मैं अपना प्रोग्राम वो लगा नहीं सका। और फिर कल जो मैंने खदशात का इजहार किया था वो बिल्कुल उसी तरह से राना सनाउल्लाह साहब, जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने मेरी एक एक बात को ऑन किया। तो ये मुझे फ़ख्र तो होता है कि जब इंसान कोई तज्ज़िया करता है और वो तज्ज़िया वक़्त से पहले करता है, तो फिर उसकी बात जो है इक़्तिदार के हवालों में या पाकिस्तानी मीडिया पर सुनी जाती है। मैंने कहा था कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को एक साज़िश के ज़रिए इस बेंच में शामिल किया गया, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इससे पहले वो फैज़ाबाद धरने पे भी एक जो फ़ैसला दे चुके हैं, जो कि इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं था, और इसी फ़ैसले की बिना पर पिछली हुकूमत, जिसके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब थे, उन्होंने उनके खिलाफ एक रेफरेंस भी दायर किया था। और मैंने कहा था कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स की भी वो मुखालफत कर चुके हैं, तो जस्टिस उमर दयाब बंदयाल साहब ने उनको इसी वजह से इसमें शामिल किया है कि वो इसकी मुखालफत करेंगे। और बड़ी ही दानिशमंदी और बड़ी ही अक्लमंदी का मुज़ाहरा किया, और कानून के मुताबिक उन्होंने अपने आप को इस बेंच से अलहदा किया। लेकिन साथ उन्होंने ये कह दिया था कि मैं इस बेंच से अलहदा नहीं हो रहा हूँ, मैं इस समात में शामिल रहूँगा। लेकिन इससे पहले जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो पेश किया गया है, उसको सुना जाए, इसकी बारी बाद में आए, क्योंकि ये रात को पिटीशन दायर की गई है और उसको अगले दिन हमने सुनना शुरू कर दिया, जो कि कानून के बिल्कुल भी बरखिलाफ है। और मैंने कहा था, और यही राना सनाउल्लाह ने रात के तमाम प्रोग्रामों में कहा कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा इससे पहले क्योंकि ऐसे फैसले दे चुके हैं जो इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी को पसंद नहीं थे, इसी बुनियाद की वजह पर जो बेंच था उसमें इनको शामिल किया गया, वरना 9 माह से तकरीबन किसी भी बेंच में जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को शामिल नहीं किया गया। तो मुझे इसका अफ़सोस हुआ कि जब मैंने इस प्रोग्राम को तकरीबन 1 बजे लगाया, तो मैं ईमानन कहता हूँ कि मुझे उस वक़्त तक ये पता नहीं था कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो इस बेंच से अलहदा हो चुके हैं। अगर मुझे पता होता तो शायद मैं ये प्रोग्राम कल अपलोड ही ना करता। लेकिन कम से कम ये मेरी बातें तो सच साबित हुई कि उनको एक साजिश के ज़रिए और सिर्फ़ इसी वजह से इस बेंच का हिस्सा बनाया गया। मेरा दूसरा एक मौज़ू है कि मियाँ शहबाज शरीफ के अगले वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, और उसकी बुनियादी वजह क्या है। आपको याद होगा कि तकरीबन 1 माह पहले मैंने ये एक प्रोग्राम किया था मियाँ शहबाज शरीफ के ऊपर, कि मियाँ शहबाज शरीफ की जो वज़ारत उज़्मा है वो सिर्फ़ एक ही सूरत में उनको दी जा सकती है। लेकिन अगर वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ को नामज़द करते हैं, और अगर मियाँ नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में होते हैं, तो फिर मुस्लिम लीग नून को क्या मसाइल दरपेश आ सकते हैं, इसमें मैं बात करूँगा। और एक छोटी-सी बात मैं प्रोग्राम के एंड पे इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे काफ़ी ख़दशात हैं, और मैं जो इन ख़दशात के बारे में सोच रहा हूँ, जिन मैं चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ, क्या वैसी चीज़ें अगर हो गई तो इस मुल्क में क्या होगा, और आने वाला जो मुस्तकबिल है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, वो किस तरफ आप देख रहे हैं और मैं किस तरफ देख रहा हूँ। देखिए, मियाँ शहबाज शरीफ के बारे में मैंने 1 माह पहले कहा था कि मियाँ शहबाज शरीफ ही एक ऐसी वाहिद उम्मीद है मुस्लिम लीग नून के पास, अगर वो इक़्तिदार में दोबारा आना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून का वज़ीर-ए-आज़म आए, तो उसके लिए जो सबसे मज़बूत उम्मीदवार है वो मियाँ शहबाज शरीफ होंगे। और अगर जो लोग ये सोचते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ चौथी दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, तो वो अक्ल के अंधे हैं। उनको कभी भी अब मियाँ नवाज़ शरीफ वज़ारत-ए-उज़्मा की सीट पर बैठे नज़र नहीं आएंगे। अगर ये ज़िद उन्होंने की, क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ जब पाकिस्तान में होंगे, तो मियाँ शहबाज शरीफ को अगर वज़ीर-ए-आज़म नामज़द किया जाएगा, तो एक ऐसी छाप लग जाएगी मुस्लिम लीग नून के चेहरे पर और मुस्लिम लीग नून की जमात पर, कि आप इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर आपने ये हुकूमत बनाई, और आपने दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिला लिया, और इस्टेब्लिशमेंट की ही मर्ज़ी से मियाँ शहबाज शरीफ जो है वज़ीर-ए-आज़म बने, और इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती कि मियाँ नवाज़ शरीफ या मरीम नवाज़ जो हैं वो इस मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म बने। देखिए, क्राउड पुलर जो है मुस्लिम लीग नून का, वो मियाँ नवाज़ शरीफ हैं या मरीम नवाज़ साहिब हैं। मियाँ शहबाज शरीफ अभी तक क्राउड पुलर नहीं हुए। अगर उनको दोबारा 5 साल के लिए इक़्तिदार दे दिया जाता है, तो वो आने वाले 5 साल के बाद पता लगेगा कि वो लोगों में कितना जो अपना घर है वो कर चुके हैं, और लोगों ने उनको तस्लीम कर लिया है। और उसके बाद ये जवाब देना पाकिस्तान के मीडिया पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मियाँ नवाज़ शरीफ के होते हुए आप किस तरह मियाँ शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना सकते हैं। तो उसकी सिर्फ़ एक ही वजह है कि मियाँ नवाज़ शरीफ जब पाकिस्तान में आएँगे, तो वो सियासत से लातल्लुकी
کا ऐलान इस बुना पर करेंगे कि मैं आइंदा किसी भी पार्लियामान का हिस्सा नहीं बनूंगा। या तो वो सदर पाकिस्तान के उम्मीदवार होंगे या वो फिर सिर्फ पीछे बैठकर अपनी पार्टी को हेड करेंगे और वो चाहेंगे कि मरीम नवाज ही वज़ीर आज़म बने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बहुत बड़ी फूट और शायद धड़ेबंदी बन जाए। मुझे शेख रशीद की आज वो बात ज़रूर याद आ रही है कि मुस्लिम लीग नून से शीन निकलेगी और मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने के बाद वो शीन जो है निकल आएगी, लेकिन वो शीन ज़्यादा मजबूत है नून की निस्बत। और उसकी एक बुनियादी वजह है और वो बुनियादी वजह है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि मियां नवाज शरीफ जो हैं दोबारा इक़्तिदार में आएँ। बुशरा बीबी और इमरान खान की मैं बात कर रहा हूँ कि मैं बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं ये चाहता हूँ कि उनकी गिरफ़्तारी हो जाए। ये एक सियासी मामलात हैं, सियासी ऐसी चीज़ें हैं। बुशरा बीबी पर बड़े भयानक जो केस हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। और उसके बाद मैं एक प्रोग्राम का बार-बार हवाला देता हूँ कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम करूँगा जो कि तहलका मचा देगा, लेकिन वो बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी के बाद ही तमाम मामलात होंगे। और खान साहब जिस जगह पर चल पड़े हैं, आज उनको पछताना पड़ रहा है। आज खान साहब अपने जो करीबी लोग हैं उनसे ये कहते हैं कि मैंने दुनिया की जो सबसे बड़ी गलती की है, वो कहते थे ना कि जब एक बंदे के साथ चलते हैं तो कहते थे कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं इसके साथ चला हूँ। तो खान साहब ने ये तस्लीम कर लिया है अपने करीबी दोस्तों के में बैठकर अपनी पर्सनल मीटिंग्स के अंदर कि मेरी जो सबसे बड़ी सियासी गलती थी वो यही थी कि मैंने कौमी असम्बली से राय फ़रियाद इख्तियार की और फिर मैंने दोनों असम्बलियाँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तहलील कर दी। और आज इस वजह से मैं इस मकाम पर हूँ और आज मैं इस नहज पर हूँ कि मेरे जो लोग थे जिनको मैंने ज़रूरत से ज़्यादा हाइपर कर दिया था, उनके दिलों में एक बहुत ज़्यादा नफ़रत भर दी थी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ज़िंदगी में शायद पहली दफ़ा इमरान खान साहब जो हैं वो पछता रहे हैं और ये अच्छी बात है। जब इंसान को पछतावा होता है तो वो अपनी गलतियों को सुधारने का मौका तलाश कर रहा होता है। तो मैं तो खान साहब कहता रहा था, बार-बार मैंने कहा था कि आप एक ही दिन में अपनी जमात को ख़त्म करेंगे, जैसे कि कायद एमक्यूएम के कायद इल्ताफ़ हुसैन साहब जो कि बहुत बड़े लीडर थे अपना सिंध के, और उनकी कराची और हैदराबाद में अपनी जो उनकी अपनी कम्युनिटी है उसके अंदर एक मजबूत गिरफ्त थी, लेकिन उनसे भी गलती होगी। इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला है और इंसान हमेशा डिप्रेशन में आके ही गलतियाँ करता है। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के बाद आप एक और बहुत भयानक गलती करेंगे और उस गलती की मैं निशानदेही आइंदा चंद दिनों में करूँगा कि वो गलती क्या है। और अभी मैं दोबारा मैं कुछ 3-4 दफ़ा ये कह चुका हूँ कि अरशद शरीफ के कत्ल की जो तहकीकात हैं वो जारी हैं। देखते हैं कि अगला अहमद महमूद कसूरी कौन बनता है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो कौन बनता है। जस्ट वेट एंड वॉच। इस वक्त पाकिस्तान जो है शदीद बहरान का शिकार है। पाकिस्तान को मुआशी लिहाज से पूरी दुनिया के साथ इस वक्त चैलेंज का सामना है, लेकिन एक बेहतरीन हिकमत अमली के साथ ये जो इत्तेहादी हुकूमत है आगे बढ़ रही है। और बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में हमने कहा था कि इस बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं इन मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालफत करेंगे, लेकिन कल का उनका बयान सुनकर ये तसल्ली हुई कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा है कि हम कभी भी फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वालों की हमायत नहीं कर सकते। अगर उनकी जो मामलात हैं, उनके जो मुकदमात हैं मिलिट्री कोर्ट्स में चलते हैं तो हम उनकी हमायत करेंगे। और ये अच्छा मैसेज नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात थी वो